स्टॉक्स और आज हम बात करते हैं इंडो अरेबियन नंबर सिस्टम के बारे में। आप जानते हैं संख्या पद्धति मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक डेसिमल नंबर सिस्टम दशमलव संख्या पद्धति और दूसरा होता है बाइनरी नंबर सिस्टम द्विआधारी संख्या पद्धति। डेसिमल नंबर सिस्टम अर्थात दशमलव संख्या पद्धति पर पूरा हमारा गणितीय गणना आधारित होता है, अर्थात जो भी हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसमें जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं वो सभी के सभी इस दशमलव संख्या पद्धति पर आधारित होता है। जबकि आपका आईटी सेक्टर अर्थात कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर जो वर्क करता है 0 और 1 के फॉर्मेट में करता है। 0 का मतलब ऑफ होता है, 1 का मतलब ऑन होता है और वो पूरा डाटा स्टोर करता है 0 और 1 के रूप में। तो इसी को हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। अगर हम लोग इसमें बात करें तो इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हम देखते हैं अगर कि इसमें कुल कितने अंक हुए दशमलव संख्या पद्धति में, तो कुल 10 अंक हो गए, ठीक है ना। और ये बाइनरी नंबर सिस्टम द्विआधारी यानी इसमें दो ही आधार अंक होते हैं। इसमें अगर हम बात करें कुल अंक तो कितना हो जाएंगे, 2 अंक हो जाएंगे और इसमें कुल अंक कितने हो जाएंगे, 10 अंक हो जाएंगे। दशमलव संख्या पद्धति में 0 से लेकर 9 तक कुल 10 अंक होते हैं जिसको हम आधार अंक बेस अंक कहते हैं, बेस डिजिट। और द्विआधारी में कितने होते हैं, 2 अंक होते हैं, अर्थात एक 0 होता है और एक 1 होता है। अब हम लोग अगर बात करें कि इसमें अगर हम लोग ये देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये टोटल जो 10 अंक है, इस 10 अंक में से अगर हम लोग बात करें 1 से 9 तक की अगर हम लोग बात करें तो इसके खोजकर्ता जो हैं, ठीक है ना, खोजकर्ता ये अरबवासी हैं, ठीक है ना, अरबवासी हैं, ठीक है ना, अरबवासी, इसी को हम बोलेंगे अरेबियन है ये, ठीक है ना। ये कौन है, अरबवासी हैं, अरेबियन है, यानी अरब के लोगों ने इसकी खोज की। और ये 0 है ये हमारे इंडियन के लोग, इसके खोजकर्ता जो हैं, ठीक है ना, आप हम सभी जानते हैं उनका नाम है आर्यभट्ट, ठीक है ना, इनका नाम है क्या, आर्यभट्ट। और ये आर्यभट्ट जो है वो इंडिया के रहने वाले हैं, अर्थात इंडियन थे। तो हम अगर देखें कि दशमलव संख्या पद्धति जो है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुल 10 आधार अंक से मिलकर बना हुआ है और इसमें 0 जो है उसके खोजकर्ता आर्यभट्ट है जो इंडियन हैं और 1 से 9 तक के जो खोजकर्ता हैं वो अरब के लोगों ने हैं, किसी पार्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम यहाँ नहीं आता है, तो अरब के वासी हैं। अब हम लोग देखेंगे तो ये दशमलव संख्या पद्धति जो है यह जो 0 से 9 तक है तो ये इंडिया के लोग और यह अरब के लोग ये दोनों के सहयोग से मिला, इसलिए इसका नाम हो गया इंडो अरेबियन, ठीक है ना, नंबर सिस्टम। तो आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि इंडो अरेबियन नंबर सिस्टम किसे कहते हैं। तो इंडो अरेबियन नंबर सिस्टम जो है वो दशमलव संख्या पद्धति को डेसिमल नंबर सिस्टम को ही कहते हैं। क्यों कहते हैं कि इसमें आधार अंक 0 से लेकर 9 तक है, 1 से लेकर 9 तक की खोज जो हुई, इसके जो आविष्कार हुए वह जो है अरबवासी अरेबियन लोगों ने किया, जबकि 0 का खोज आर्यभट्ट महोदय किए, इसलिए इसको इंडो अरेबियन नंबर सिस्टम कहते हैं। अर्थात इंडिया और अरब के मिलने से इन दोनों के आपसी सहयोग से इस संख्या पद्धति का विकास हुआ। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं, एक कहानी मैं आपको कह देता हूँ 2 मिनट में, आप समझ जाएंगे कि अरब के लोग कैसे हुए। अब वहाँ पर अरब में क्या थे कि एक लड़की थी, ठीक है ना, एक लड़की थी, ठीक है ना, और अरब में एक लड़की जो थी वो भेड़ चराती थी
और उसके पास कुछ भेड़ थे, और कुछ महीनों के बाद देखिए कि उसकी भेड़ कम होते जा रहे हैं। तो इसको कैसे वो कैलकुलेट करे, गणना करे, उस समय 1 2 3 गिनती की और काउंटिंग की, ये सब चीज़ें नहीं थी। तो क्या की, वह डेली सुबह जब निकलती थी तो जितना भेड़ थी उतना वो कंकर पत्थर चुन कर लाई, और एक भेड़ को अपने कुटिया से, अपने मड़ई से या अपने घर से निकालती थी बाहर, और उसके बदले में एक कंकर अर्थात पत्थर समझिए, एक पत्थर यहाँ डाल देती थी। फिर दूसरा भेड़ को निकाली, फिर एक पत्थर डाल देती थी, तीसरा निकाली, फिर इतना पत्थर डाल देती थी, और जिस तरह से पूरा भेड़ चल गई तो उसके बदले उतना पत्थर जमा हो गया। शाम में जब पूरा पुनः भेड़ को चढ़ा कर आती थी तो फिर एक पत्थर को इधर डालती थी और एक भेड़ को अंदर डालती थी, फिर एक पत्थर को दूसरा को अंदर और फिर दूसरा भेड़ को अंदर, ऐसे करते करते पूरा पत्थर वह डाल देती थी और पूरा भेड़ को अंदर कर देती थी। अब इसका मतलब यह था कि जितना भेड़ है उतना वहाँ पत्थर जमा रहता था, फिर शाम में आने पर जितना भेड़ अंदर गया उतना ही पत्थर था। कुछ दिन के बाद देख रही है क्या कि एक पत्थर यहाँ बच गया, इसका मतलब हुआ कि एक पत्थर जो है वह एक्स्ट्रा रह गया, यानी उसके बदले जो भेड़ थी वो किसी जंगल में रह गई, या किसी भेड़िए ने या किसी बाघ ने, सियार ने या किसी जीव ने उसको खा गया, या किधरों गुम हो गई वो, यानी वो भेड़ उसकी गुम हो गई। ठीक है ना। फिर कुछ दिन के बाद देखिए कि 2 बच गया, कभी 3 बच गया, ऐसे करके कुछ जितने बचते थे उसको साइड कर दी, और उससे उसको यह एहसास हुआ कि इतने पत्थर जितने बच जा रहे हैं उतने भेड़ हमारे जंगल में रह गए हैं या भेड़िया खा गई है। ठीक है ना। तो इससे बार बार ये जो पत्थर उठाने और रखने के क्रम में वहीं से 1 2 3 गिनती की शुरुआत हुई, यानी नंबर आया 1 2 3 करके 9 तक। ये जो संख्या का आविष्कार हुआ, नंबर का आविष्कार हुआ, डिजिट जो डेवलप हुई, इसी तरह से एक अनुमान लगाकर आप समझ सकते हैं कि इस तरह से अरब देश में यह डेवलप हुई, और 0 हमारे आर्यभट्ट महोदय दिए। तो इससे मिलकर हमारा एक बना इंडो अरेबियन नंबर सिस्टम। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह से डेवलप हुआ, और आप आसानी से इन बातों को समझ भी गए होंगे।